पहाड़ों की शेरनी नंदिनी बेटियों के लिए बनी मिसाल। जो मेरे अंदर था कि मुझे कुछ बहादुरी जैसा कुछ हटके करना है। यूरोप के माउंट एल्ब्रास को फतह करने की तैयारी। खुद के अंदर हिम्मत होगी तो हमें फिर वही अचीवमेंट करना पड़ेगा, हमें वही काम करना पड़ेगा। आर्थिक तंगी के बावजूद नंदिनी ने देश का नाम किया रोशन। गांव वाले यही कहते थे, जब फंड नहीं है तो किससे मांगोगे, शादी कर दो, एक दिन तो शादी करनी ही है। हिमालय की कई चोटियों को 44 बार किया फतेह। अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी को भी कर चुकी है फतेह। किलिमंजारो के बाद अब है माउंट एल्ब्रास की बारी। अपने खाने में कटौती करके, अपने रहने सहने में कटौती करके मैंने इस बच्चे के लिए अपना पैसा लगा करके इसे यूरोप भेज रहा हूँ। जोखिम भरे खेल को जी जान से जीतने की तैयारी। पापा का माने कि नहीं, लड़की मेरी एवरेस्ट करेगी और मुझे उसको चढ़ाना है। पहाड़ों को फतेह करने वाली हिमवीर क्यों है खेतों में काम करने को मजबूर? बेटी पढ़ाओ बेटी बढ़ाओ के देश में क्यों एक बेटी कर रही है मदद की गुहार? सरकार मुझे थोड़ा सपोर्ट करती है तो मैं सर बहुत आगे जाऊंगी। एक दिन कहानी तो खत्म होनी ही है ना, पर ऐसी जगह मरे ना जहाँ जन्नत हो, तो इस चीज़ का डर नहीं है। यदि सर माउंटेन में मरता है ना तो उसको जन्नत ही मिलता है। लड़कियां अपने आप में कमजोर नहीं, असल में समाज उन्हें कमजोर समझता है। यूपी के संभल की एक बेटी ने साबित कर दिया है कि लड़कियां चाहे तो क्या नहीं कर सकती। चंदौसी तहसील के छोटे से गांव फरीदपुर खास से निकलकर ज्ञान नंदिनी दुनिया में ऊंचाइयां छू रही हैं। ज्ञान नंदिनी एक के बाद एक कई कामयाबियां अपने नाम करती जा रही हैं। आर्थिक तंगी के बावजूद बुलंद हौसले की बदौलत हिमालय की तमाम चोटियों पर 44 बार तिरंगा फहराकर देश का नाम रोशन कर चुकी है। पर्वतारोही ज्ञान नंदिनी अब यूरोप के माउंट एल्ब्रस चोटी को फतेह करने की तैयारी में है। आंखों पर यकीन करना मुश्किल है कि खेतों में काम कर रही ज्ञान नंदिनी वही लड़की है जो अपनी जान को खतरे में डालकर जोखिम भरी करीब 44 पहाड़ की चोटियों को फतेह कर चुकी है। जमा देने वाली ठंड और नुकीले बर्फ के पहाड़ों पर एक एक करके कदम बढ़ाती नंदिनी देश की हर बेटी के लिए मिसाल है। इस देश में एक नारा पिछले कुछ दिनों से लोगों की जुबान पे काफी रहा, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ। लोगों ने ये कहा तो बहुत, लेकिन दिल में क्या वाकई ये सोचते हैं? आने वाली जो जनरेशन है सर, वो ऐसे काम कर ही नहीं रही है। आने वाली लड़कियां हैं ऐसे कर ही नहीं रही हैं। या तो जो गांव की लड़कियां हैं, जो गांव से लड़कियां निकल रही हैं, उनको उनके माँ बाप थोड़ा बहुत पढ़ाते हैं, या तो उनको सिलाई कढ़ाई की तरफ भेज देते हैं, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है, उनको बोल देती है कि ठीक है आप टीचिंग करो। ऊंची ऊंची चोटियों को फतेह करने के लिए दुनिया के बड़े बड़े देशों के अनुभवी पर्वतारोही उच्चतम तकनीक से लैस होकर महीनों की तैयारी करते हैं। हर रिकॉर्ड एक लक्ष्य होता है जिसके लिए कदम दर कदम आगे बढ़ा जाता है। लेकिन नंदिनी को न किसी रिकॉर्ड से मतलब है, न ही खतरों का एहसास। उसका तो बस एक ही मकसद है कि माउंट एवरेस्ट पर अपने देश का तिरंगा लहराना है। लेकिन किसान की बेटी के इन सपनों के आगे पैसे की दीवार खड़ी है, क्योंकि उसके पास माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के लिए पैसे तो क्या, पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए जरूरी सामान तक नहीं है। आज मुझे देशवासियों की जरूरत है। मुझे सरकार से ये उम्मीद है, यदि सरकार मुझे थोड़ा सपोर्ट करती है तो मैं सर बहुत आगे जाऊंगी। जो वो मुझसे जितनी उम्मीद मैं उनसे लगाती हूँ, वो भी मुझे उम्मीद लगाएंगे
उसके लिए वो मुझे सपोर्ट करेंगे तो मैं बहुत आगे तक जाऊंगी। अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ किलिमंजारो और भारत की गंगोत्री चोटी समेत कई पहाड़ों पर भारत का तिरंगा फहराकर गांव की इस बेटी ने पूरी दुनिया में देश का नाम रोशन किया है। पर्वतारोही ज्ञान नंदिनी का सिलेक्शन अब यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रुश को फतेह करने के लिए किया गया है, लेकिन आर्थिक तंगी की वजह से ज्ञान नंदिनी के पास पहाड़ों पर चढ़ाई के लिए जरूरी उपकरण और संसाधन तक नहीं है। फिजिकल फिट रहने के लिए ज्ञान नंदिनी चारा मशीन से चारा काटती हैं, खेत की पहाड़ियों पर दौड़ लगाती हैं और वक्त मिलने पर गांव के बच्चों को पढ़ाती हैं। मेरे पास स्टेडियम नहीं है, मुझे सड़कों पे दौड़ लगाना पड़ता है, तो मैं वो सब झेल रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसे गांव से हूँ जहाँ ना तो कोई फील्ड है, ऐसे सिटी से हूँ जहाँ स्टेडियम नहीं है, ऐसे मंडल से हूँ जहाँ पे कोई ऑडिटोरियम नहीं है। तो मैं वो चीज़ नहीं चाहती कि मेरे आने वाली जनरेशन ऐसे मेरे तरह दिल तोड़ के ना बैठ जाए। पर्वतारोही ज्ञान नंदिनी के पिता नंद किशोर एक किसान हैं। ज्ञान नंदिनी के सपनों को पूरा करने के लिए नंद किशोर पर कई लाख के कर्ज का बोझ है, लेकिन लाखों का कर्जदार होने के बावजूद नंद किशोर ने ज्ञान नंदिनी को किसी बात की कोई कमी नहीं होने दी। ज्ञान नंदिनी के पिता नंद किशोर सरकार की ओर से कोई आर्थिक मदद नहीं मिलने और पर्वतारोहियों की उपेक्षा से काफी दुखी हैं। पैसे की कमी का दर्द उनकी आंखों में भी साफ दिखाई देता है। नंद किशोर कहते हैं कि सरकार बेटियों को पढ़ाने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बातें करती है, लेकिन गांव में पली बढ़ी बेटियों की खेल प्रतिभाओं के प्रोत्साहन के लिए कोई मदद नहीं करती। 25 जुलाई 2017 के लिए ये बेटी मेरी यूरोप के लिए जा रही है। मैंने अपने सब बच्चों का व्यक्तिगत खर्च कटौती करके, अपने खाने में कटौती करके, अपने रहने सहने में कटौती करके, अपने खेती बाड़ी में खाद कूड़े की व्यवस्था की कमी करके मैंने इस बच्चे के लिए अपना पैसा लगा करके इसे यूरोप भेज रहा हूँ। यूपी के संभल में जहां ज्ञान नंदिनी रहती हैं, वहां बिजली, पानी, आम जिंदगी की सुख सुविधाएं कमी हैं। लोगों की सोच आज भी वही है कि बेटी के बड़े होते ही उसकी शादी कर दी जाए। ऐसे हालात में लोग ज्ञान नंदिनी पर भी उंगली उठाने से नहीं चूकते, लेकिन नंदिनी की हिम्मत और सपने पहाड़ जितने मजबूत हैं। जो मेरा टारगेट एवरेस्ट है, उसको क्लाइम करने के बाद मुझे वो सब करना है जो मैं आज कंडीशन झेल रही हूँ, वो मेरे आने वाली जनरेशन ना करे। मैं उनके लिए कुछ ऐसा टारगेट खड़ा करूँगी, जो ऐसा फंड आता है, जो ऐसा टैक्स आता है, जो उनको गवर्नमेंट अपने पास ना रखे, उन बच्चों को निकाले। मैं ऐसा एक कुछ प्रोग्राम स्टार्ट करूँगी। मायूसी देख के सर थोड़ा दुख भी होता है कि उसको थोड़ा सपोर्ट मिले सब लोगों का, तो जो उसका एम है एवरेस्ट का वो कंप्लीट हो जाए। नंदिनी की सबसे बड़ी ताकत हर चीज को कर गुजरने की उनकी इच्छा शक्ति है। बर्फीली पहाड़ियों पर चढ़ाई के दौरान हर बार हर पड़ाव पर वो सबसे आगे होती हैं। नंदिनी अब तक 44 चोटियों को फतेह कर तिरंगा लहरा चुकी हैं, जिनमें अफ्रीका के सबसे ऊंचे पहाड़ किलिमंजारो और भारत की गंगोत्री चोटी शामिल है। जिस तरह से मैंने अपनी बेटी को हौसला दिया है, हिम्मत दी है, उसी तरह से सरकार भी कुछ मदद करे। बेटी बढ़ाओ के देश में ज्ञान नंदिनी के सपनों को पूरा करने के लिए सरकार और प्रशासन ने भले ही कोई मदद न की हो, लेकिन 3 साल पहले जी मीडिया ने ज्ञान नंदिनी को आर्थिक मदद पहुंचाने की पहल की थी, जिसके बाद कई समाज सेवियों ने ज्ञान नंदिनी की आर्थिक मदद की थी, लेकिन ज्ञान नंदिनी को मिली वो मदद काफी नहीं थी। ज्ञान नंदिनी के सपने बड़े हैं, ऐसे में सरकार से उसे बड़ी मदद की उम्मीद है। अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली। सिस्टम से हमारा यही सवाल है कि पहाड़ों को फतेह करने वाली नंदिनी आखिरकार खेत में काम करने के लिए क्यों मजबूर है।